हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त डॉक्टर मनोज टवानी, डायरेक्टर टवानी ट्रोल्स नागपुर से आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, साइंस का जो टॉपिक इस वक्त मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, टॉपिक का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। और आज की इस लेक्चर में बच्चों मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूं बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इसको मैं आज के लेक्चर में आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। तो आइए बच्चों लेक्चर की शुरुआत करें। हेडिंग है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। हेडिंग है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है, एक जगह से दूसरे जगह पे सामानों को पहुंचाना। रेगुलर इंग्लिश में जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, सामान को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस पहुंचाना, एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव, गांव से शहर, मतलब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इफ यू आर शिफ्टिंग द मटेरियल्स, फिर वो सब्जी भाजी हो, वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है बच्चों, उसे हम सादे भाषा में कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। इवन जब आप एक प्लेस से दूसरे शहर में जाते हो, एक प्लेस से दूसरे शहर में जा रहे हो, या एक सिटी से दूसरे सिटी में, एक एरिया से दूसरे शहर में, जहां कहीं भी आप जा रहे हो बच्चों, उसे भी हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज यू आर शिफ्टिंग योरसेल्फ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है? तो किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, उसे कहते हैं बच्चों ट्रांसपोर्टेशन। बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का अहम भूमिका है बच्चों। क्यों चाहिए ट्रांसपोर्टेशन बॉडी के अंदर? एक अहम इंपॉर्टेंट बात, फूड का ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, क्योंकि खाया पिया पचाया कहां पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन सेल यहां पर भी है, सेल यहां पर भी है, सेल पैर में भी है। अब हर सेल तक फूड नाम की एनर्जी अगर पहुंचाना है, तो जो भी खाया पिया पचाया यहां पर एब्डोमेन में, वहां से फूड को ट्रेवल करवा के बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाएगा कौन? ब्लड। कौन पहुंचाएगा? ब्लड। या ब्लडी का एक डेरिवेटिव फॉर्मेट है जिसको लिम्फ कहते हैं, यानी कि ब्लड का एक छोटा सा अनदर रूप है, जैसे लिम्फेटिक फ्लूइड या लिम्फ के नाम से भी जाना जाता है। वो भी कुछ हद तक पार्शियली आपकी हेल्प कर सकता है, पार्शियली आपकी हेल्प कर सकता है। ओके फाइन। और क्या बोले? लंग्स में जो ऑक्सीजन जमा है, ब्रीदिंग किया, लंग्स में ऑक्सीजन जमा है, तो ये ऑक्सीजन को बॉडी के हर सेल तक पहुंचाना है। ये ऑक्सीजन को बॉडी के हर सेल तक पहुंचाना है। किसकी जिम्मेदारी? ब्लड की। किसकी जिम्मेदारी? ब्लड की। तो कहने का मतलब ब्लड हमारे बॉडी का एक जबरदस्त ट्रांसपोर्टिंग माध्यम है, सिस्टम है बच्चों। तो अब ये जो ब्लड है, और भी चीजों की जिम्मेदारी है। बॉडी के हर एक सेल में जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है, बॉडी के हर एक सेल में जो भी गैसियस वेस्ट जनरेट हो रहा है, उसको ले जाके लंग में डालो, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। जो दूसरे सॉलिड या लिक्विड वेस्ट जनरेट हो रहे होंगे, उसको ले जाके किडनी में डाल दो। जो डिसॉल्व होके पानी में जा सकते हैं बॉडी के बाहर, तो यूरिन वाटर में डिसॉल्व होके बॉडी के बाहर चले जाएंगे। तो कहने का मतलब ब्लड जो है वेस्ट को कैरी करने का काम कर रहा है, उनको एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक शिफ्ट कर रहा है, वेस्ट गैसेस को निकालने के लिए तैयारी कर रहा है, यूजफुल प्रोडक्ट्स को बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। बॉडी में जो डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज होता है बच्चों, जैसे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहां से ग्रोथ हार्मोन आता है। ग्रोथ हार्मोन पूरे बॉडी में स्कैटर्ड होगा, तभी तो पूरी बॉडी की ग्रोथ होगी। तो ऐसे बहुत सारी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में ब्लड की बहुत अहम भूमिका है। और बच्चों, जो ब्लड है उसको पुश करना है बॉडी में, उसको धक्का मार के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है ब्लड को, तो उसके लिए उसको एक फोर्स देना पड़ेगा, धक्का मारना पड़ेगा। आप और मैं मिलकर तो ब्लड को धक्का नहीं मारेंगे, तो उसके लिए एक पंपिंग ऑर्गन गॉड ने यानी कि नेचर ने क्रिएट किया है, जिसका नाम है हार्ट। जिसका नाम है हार्ट। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, हार्ट की जरूरत पड़ेगी हमको। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट की क्या जरूरत पड़ेगी हमको, वो भी आप सुन लीजिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जिसकी जरूरत हमको पड़ेगी वो क्या है? तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है ब्लड वेसल्स। वो है ब्लड वेसल्स, यानी कि ट्यूब्स, यानी कि आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ये वो पाइपलाइन का जाल पूरे शरीर में बिछा हुआ है। ये पूरे पाइपलाइन का एक जाल पूरे शरीर में बिछा हुआ है, जिसमें ब्लड ट्रेवल करता है। इन पाइपलाइंस का नाम है आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ये जो ब्लड वेसल्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये पूरा जाल ब्लड वेसल का
पूरे शरीर में फैला हुआ है और यहाँ पर पूरा ब्लड आपके हार्ट से पंप होकर बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचेगा और वहां से जो भी वेस्ट कैरी करना है वो वेस्ट को कैरी करके कुछ को किडनी से फिल्टर आउट करेगा, कुछ को लंग से फिल्टर आउट करेगा बच्चों, तो उनको रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स तक पहुंचेगा फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए और खून को साफ करेगा, क्लीन करेगा बच्चों। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए 3 अहम चीजें कौन सी है? एक है हार्ट जो पंपिंग एक्शन करके ब्लड में फोर्स इंपार्ट करता है मूवमेंट के लिए, खुद ब्लड, और सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा ब्लड जिस पाइप्स में ट्रेवल करता है यानी कि ब्लड वेसल्स यानी कि आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज बच्चों। तो ये तो मैंने बेसिक चीज है जिसके बारे में आपको पहले से जानकारी है ही बच्चों। वी हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शन दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल्स इन आवर बॉडीज। वेस्ट मटेरियल मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर जो लंग्स में लाके दे रहा है, ठीक है। इन अर्लियर क्लास वी हैव लर्नड अबाउट ब्लड बीइंग अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। लोअर क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ब्लड को हम क्या कहते हैं? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। पूरे बॉडी को जोड़ रहा है अलग अलग चीजों के साथ, पर यह है लिक्विड फॉर्म में, इसलिए वर्ड यूज किया है बच्चों फ्लूइड। ब्लड कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा। तो ब्लड के अंदर जो लिक्विड मीडियम है यानी कि फ्लूइड मीडियम, उसको कहता है प्लाज्मा, उसको कहता है प्लाज्मा। और इस प्लाज्मा के अंदर बच्चों सेल्स आर देयर। अब इस प्लाज्मा के अंदर सेल्स है। अब मैं आपको एक छोटी सी एडिशनल बात नॉलेज के लिए आपसे बता रहा हूं। अगर मैं 100 ml ब्लड की बात करूं, अगर मैं 100 ml ब्लड की बात करूं, 100 ml ब्लड में से बच्चों 55 ml क्या होता है? तो 55 ml बच्चों प्लाज्मा होता है। 55 ml क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और 45 ml क्या होता है? तो ब्लड सेल्स होते हैं। 45 ml क्या होता है? ब्लड सेल्स। अब ये ब्लड सेल्स 3 टाइप के होते हैं बच्चों। एक का नाम है रेड ब्लड कार्बोसेल्स आरबीसी, एक का नाम है व्हाइट ब्लड कार्बोसेल्स डब्ल्यूबीसी, और एक का नाम होता है बच्चों प्लेटलेट्स, एक का नाम होता है प्लेटलेट्स। ऐसे 3 टाइप के ब्लड सेल्स होते हैं। तो बच्चों ये जो सेंटेंस अभी हम पढ़ रहे हैं कि लिक्विड मीडियम का नाम प्लाज्मा है, वो एवरी 100 ml का 55 ml कंट्रीब्यूट करता है। ये मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। और उसमें क्या सस्पेंडेड है? सेल्स। तो जो सेल्स है उनका नाम है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट नाम के सेल्स है। हर एक सेल का अपना एक फंक्शन है बच्चों, अपना एक इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। तो प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिसॉल्व्ड फॉर्म। अब बच्चों ऐसा है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है, ठीक है, वाटर वेपर वेस्ट है, इसको तो ले जाके लंग में जमा कर रहे हैं और लंग से हम ब्रीथ आउट कर रहे हैं, लंग से हम ब्रीथ आउट कर रहे हैं। और जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट आएगा बच्चों वो हम किडनी में लेकर जाएंगे, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होगा वो हम किडनी में लेकर जाएंगे और वहां पर यूरिन के वाटर में डिसॉल्व करके उसको बॉडी के बाहर एलिमिनेट करने का अरेंजमेंट हम करेंगे। यूरिन के वाटर में डिसॉल्व करके बॉडी के बाहर एलिमिनेट करने का हम अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। एंड ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्बोसेल, क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट होता है। हीमोग्लोबिन में हीम यानी आयरन होता है और जैसे कि आपसे मैंने बात की है, आयरन और ऑक्सीजन की जबरदस्त दोस्ती होती है, उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती है बच्चों। इस वजह से आरबीसी जो है उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है उससे हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट का नाम भी देते हैं बच्चों, ठीक है। तो उसकी जिम्मेदारी है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जाए, फ्रॉम लंग से निकाले ऑक्सीजन को जो हमने ब्रीदिंग करके वहां जमा किया है और पूरे बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचा दिया जाए, which is a part of your blood cells, which is a part of your blood cells. Many other substances like salts are also transported by the blood. Now जैसे हर एक जैसे भी हम लोग सोडियम क्लोराइड भोजन में लेते हैं, सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट जिसको हम कहते हैं, ये सॉल्ट की रिक्वायरमेंट भी बॉडी के अलग अलग पोर्शंस पे फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज। तो इसको भी ट्रांसपोर्ट कौन करके दे रहा है? तो ब्लड। We thus need a pumping organ to push blood around the body, a network of tubes to reach all the tissues, and a system in place to ensure that this network can be repaired if damaged. तो इसका मतलब हमें अभी और क्या क्या चीजें चाहिए? तो अभी ब्लड तो एक कंपोनेंट है जो हमको चाहिए, जो ये सारी चीजों को ट्रांसफर करेगा, यूजफुल चीज भी हो बॉडी की या वेस्ट चीज हो, सबको ट्रांसपोर्ट करेगा। लेकिन साथ में ब्लड को पुश करने के लिए ऑर्गन टू पुश अराउंड द बॉडी, ये कौन है? हार्ट। तो एक हार्ट नाम का स्ट्रक्चर चाहिए जो ब्लड में पंपिंग फोर्स जनरेट करे। फिर नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स है। अब ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स है कौन है बच्चों? ब्लड वेसल्स है। ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब है कौन है? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में कौन है? आर्टरीज हो सकते हैं, वेन्स हो सकते हैं या फिर कैपिलरीज भी हो सकते हैं, ठीक है। तीनों चिप्स के मिलाकर बनते हैं आपके नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, ठीक है। एंड अ सिस्टम इन प्लेस टू एंश्योर दैट दिस नेटवर्क कैन बी रिपेयर्ड इफ डैमेज, यानी कि अगर ये ट्यूब्स का नेटवर्क डैमेज होता है, ये ब्लड वेसल्स का नेटवर्क डैमेज होता है, चोट लगेगी, ब्लीडिंग होगा, चोट लगेगी, ब्लीडिंग होगा, तो ब्लीडिंग होने के बाद उस डिस्टर्ब ट्यूब को, उस फटे हुए ट्यूब को
आपको रिपेयर करते आना चाहिए। उसके लिए बॉडी में प्लेटलेट नाम के सेल है। प्लेटलेट मतलब वन ऑफ द टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। प्लेटलेट यानी वन ऑफ द टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। तो उसको रिपेयर करने के लिए प्लेटलेट नाम के सेल होते हैं बच्चों। तो ब्लड सेल्स तीन टाइप के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। आरबीसी का मेनली फंक्शन है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन। डब्ल्यूबीसी का मेनली फंक्शन है दे आर द सोल्जर सेल्स ऑफ द बॉडी, दे आर द सोल्जर सेल्स ऑफ द बॉडी। और प्लेटलेट का मेन फंक्शन क्या है कि जब भी कोई ब्लड वेसल डैमेज हो, उसमें से ब्लड अगर लीक हो रहा है, ब्लड वेसल डैमेज हो, उसमें से अगर ब्लड लीक हो रहा है तो ब्लड वेसल को एज अर्ली एज पॉसिबल रिपेयर किया जाए। जैसे बच्चों मैंने आपको कहना है कि जैसे पाइप में से पानी लीक हो रहा है तो हम उसको एमसिल का लीक लगा देते हैं तो लीकेज कुछ समय बाद बंद हो जाता है। ठीक वैसे ही हमारी जो पाइपलाइन है बॉडी की, जिसमें से ब्लड लीक हो रहा है, तो उसमें प्लेटलेट एक ऐसा एमसिल का लीक लगा देगा जिससे वहां पर लीकेज बंद हो जाए और ब्लड जो है बराबर ट्यूब्स के अंदर ही फ्लो हो। क्योंकि ब्लड लॉस होने से काफी ज्यादा नुकसान होगा तो आपके ट्रांसपोर्टेशन एबिलिटी को इंपैक्ट करेगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूं यहाँ पे मैंने ये जो छोटा सा इंट्रोडक्शन ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आपको बताया, आपने हर एक चीज को अच्छे से समझा होगा। तो अब मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, सी यू, थैंक यू बच्चों।